कश्मीर क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल किया है। बिजनेसमैन और 2 रिटायर्ड अफसर मुलजिम। श्रीनगर लैंड फ्रॉड से जुड़ा है मामला। अब मामला अदालत में ट्रायल मरहले में है। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की है। बिजनेसमैन और 2 रिटायर्ड अफसर मुलजिम। श्रीनगर लैंड फ्रॉड से जुड़ा है मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नाजरीन। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की है। बिजनेसमैन और 2 रिटायर्ड अफसर मुलजिम। श्रीनगर लैंड फ्रॉड से जुड़ा है मामला। अब मामला अदालत में ट्रायल मरहले में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नाजरीन। कश्मीर क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की है। बिजनेसमैन और 2 रिटायर्ड अफसर मुलजिम। श्रीनगर लैंड फ्रॉड से जुड़ा है मामला। अब मामला अदालत में ट्रायल मरहले में है। कश्मीर क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की है। बिजनेसमैन और 2 रिटायर्ड अफसर मुलजिम। श्रीनगर लैंड फ्रॉड से जुड़ा है मामला। अब मामला अदालत में ट्रायल मरहले में। कश्मीर क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की। बिजनेसमैन और 2 रिटायर्ड अफसर मुलजिम। श्रीनगर लैंड फ्रॉड से जुड़ा है मामला। अब मामला अदालत में ट्रायल मरहले में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कश्मीर क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की है। मजीद आपको बता दें, बिजनेसमैन और 2 रिटायर्ड अफसर मुलजिम। श्रीनगर लैंड फ्रॉड से जुड़ा है मामला। अब मामला अदालत में ट्रायल मरहले में। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, बताइए चार्जशीट में किस किस पर इल्जाम है? वेल देखिए, जिस तरह से प्रोसिक्यूशन चल रहा है उसमें 4 लोगों के खिलाफ जो है अभी एक्यूज्ड वो पाए गए हैं और उनके खिलाफ जो है चार्जशीट पेश किया गया है। और इसमें 2 बिजनेसमैन हैं और 2 रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, जिसमें पहला हबीबुल्ला भट्ट है जो कि एक बिजनेसमैन है, उमर है, श्रीनगर बसपुरा का रहने वाला है, और मोहम्मद रजब ऋषि जो कि एक रिटायर्ड नायब तहसीलदार है जो कि श्रीनगर ब्रेन निशात का रहने वाला है। इसके साथ सैयद खुर्शीद अहमद जो कि उस वक्त पटवारी थे जो कि बलबाग एरिया गांधरबल से बिलोंग करते हैं। तो ये 4 लोग जो है इनके खिलाफ जो है चार्जशीट जो है वो पेश किया गया है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि एक फ्रॉडुलेंट लैंड जो है जो कि 10 मरले का था, जिसका खसरा नंबर 467 था और 468 था, उसको लेकर जो है उसको इलीगली दर्ज किया गया था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। और आज की डेट में जिस तरह से और उसमें फॉल्स क्लेम करके जो है उसकी सेल्स डीड जो है वो बनाई गई थी। और इसी मामले को लेकर जो है क्राइम ब्रांच की तरफ से जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है क्राइम ब्रांच की, उनकी तरफ से जो है ये चार्जशीट फाइल की गई है। हालांकि इसमें जो FIR नंबर जो है वो इसमें 79/2021 रजिस्टर्ड जो है सेक्शन 420 यानी कि 420, 467, 468, 471 और 120-B RPC के तहत जो है ये चार्जशीट फाइल की गई है। फ्रॉड की रकम कितनी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, एक अहम सवाल। वेल देखिए, बिल्कुल इसमें जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था, इसमें सेल्स डीड के हवाले से जो है बात की जा रही है और इसको जो है फॉल्सली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सबमिट किया गया था, जिस तरह से मैंने यहाँ पे खसरा नंबर जो है आपके सामने रखा। हालांकि इसकी रकम के हवाले से कहीं पे कोई जिक्र नहीं है ऑफिशियल रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, लेकिन जिस तरह से फ्रॉडुलेंट लेवल पे जो है यह कार्रवाई की गई है प्रीवियस डेट्स में, उसको लेकर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से लगातार कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, जिसमें अलग अलग फ्रॉडुलेंट्स को जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। क्योंकि अपना कोई बयान दिया है? वेल देखिए, क्योंकि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है इसलिए इसको जो है पब्लिकली जो है वो शेयर नहीं किया जाता है। बट ये जरूर है
कि एज एक्यूज्ड जो है इनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है और इस मामले की अभी लगातार जो है प्रोसिक्यूशनल जो कार्रवाई जो है ऑनरेबल कोर्ट वो अभी प्रोसेस में चल रही है। लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा जो चार्जशीट फाइल्स में की गई है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इनके ऑफेंस के रिलेटेड जो सेक्शन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जाहिर किया गया है और इस केस की प्रीवियसली इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे ही जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने आज जो है ये चार्जशीट श्रीनगर कोर्ट में जो है दायर की है। तो अदालत में ये ट्रायल कब शुरू होगा और कितनी देर तक चलेगा मीर उमर? वेल देखिए, ये क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, ये ऑनरेबल जज पे ऑनरेबल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे डिपेंड होता है कि इस केस की किस तरह से प्रोसीडिंग्स रहती हैं, क्योंकि कई सारी प्रोसिक्यूशन में या प्रोसीडिंग्स में जो है कई सारी एक्टिविटीज रहती हैं, चाहे हम एविडेंसेस की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, एविडेंस वेरिफिकेशन की बात करें, फॉरेंसिक्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की बात करें, इन्वेस्टिगेशन का किस तरह का क्या रोल रहा है उसकी बात करें। इसमें बहुत सारी चीजें ऑनरेबल कोर्ट के दायरे में आती हैं जिनको अकॉर्डिंग टू जो प्रोसेस जो है प्रोसिक्यूशन का उसके हिसाब से देखा जाएगा। और डेफिनेटली ये जरूर कह सकते हैं कि सम अप में क्योंकि लगातार कई सारी जो यहाँ पे एजेंसीज जो है वो काम कर रही हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर कोई अनफेयर तरीके से, इलीगल तरीके से या फ्रॉडुलेंट मैनर में कोई एक्टिविटी अगर की जा रही है तो उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाता है, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो या वो कोई रिटायर्ड ऑफिशियल ही क्यों ना हो। जी, क्या इस केस का आम पब्लिक पर कोई असर पड़ सकता है उमर? पॉजिटिवली बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके पड़ सकता है, क्योंकि जो भी लोग बिजनेस करते हैं, कोई भी किसी भी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उससे इसका तो साफ तौर पर इम्पैक्ट ये है कि किसी को भी इलीगल, अनफेयर या किसी भी तरह की कोई ऐसी इलीगल प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है। कानून वहां पे है, चाहे कितनी ही देर क्यों ना लगे वो कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। तो एक पॉजिटिव मैसेज अक्रॉस सोसाइटी डेफिनेटली इस तरह की इकदाम से, इस तरह की एक्टिविटी से पड़ता है सोसाइटी पे। लोग गुरेज करेंगे किसी भी तरीके से, कोई फ्रॉड करने से, कोई इलीगल काम करने से, कोई फ्रॉडुलेंट काम करने से, और आने वाले वक्त में एक बेटर सोसाइटी, एक बेटर समाज बन सकता है, क्योंकि इससे एक इनडायरेक्ट मैसेज डेफिनेटली ये पड़ता है उन लोगों के लिए जो कोई अनफेयर या कोई इलीगल ट्रेड करते हैं, कोई इलीगल प्रैक्टिस करते हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए कि कानून की नजर उन पे है, आज नहीं तो कल वो कानून के कटघरे में जरूर खड़े होंगे और उनके साथ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। तो क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कैसे अंजाम दिया? चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर।